Now we take more examples. Let's say we have y is equal to sin inverse minus half. Now again the same concept, हमें एक एंगल ही आउटपुट मिलेगा. Let sin inverse minus half एंगल विच इज थीटा. तो थीटा जो है वो कहाँ रहेगा, -π/2 से +π/2 के बीच में ही वैल्यू होगी थीटा की, क्योंकि साइन इनवर्स तो इसी के -π/2 और +π/2 के बीच में ही आउटपुट देता है. साइन इनवर्स राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल्स टू -हाफ. नाउ जब भी नेगेटिव इनपुट्स हो इनवर्स में, पहले हम उनका ट्रीटमेंट ज़रूर कर देंगे. मतलब नेगेटिव इनपुट्स अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्सेस में हैं तो उनको नेगेटिव हम रहने नहीं देंगे, हम उसको जनरली ट्रीट करेंगे. अब जैसे ये केस है, अब इसमें माइनस को भी हम भूल जाएं तो हाफ की वैल्यू साइन में कब आती है, 30 डिग्री, तो ये साइन 30 हो गया. अब हम लोग को एक चीज़ पता है कि साइन 180 प्लस थीटा करें तो भी माइनस साइन थीटा मिलता है, और साइन माइनस थीटा लिखें तो भी माइनस साइन थीटा मिलता है. अब हमारे केस में क्या है, माइनस साइन 30. अब माइनस साइन 30 कैसे आया होगा, या तो साइन -30 हो रहा होगा उसके वजह से माइनस साइन 30 आ गया, या फिर साइन पाई प्लस 30 रहा होगा. तो साइन पाई प्लस 30 क्या होता है, माइनस साइन 30. तो दो ऑप्शंस है हमारे पास. तो या तो अगर फर्स्ट वाले से देखें तो साइन -30 रहेगा, सेकेंड वाले से कहें तो साइन 210 रहेगा. तो इस चीज को हम लोग दो वे में कर सकते हैं, या तो हम इसे लिखें साइन ऑफ -30 और या हम इसे लिखें साइन ऑफ 210. तो अगर फर्स्ट वाले केस से अगर हम बात करें तो थीटा हो गया -30. क्या -30 हमारे गिवन रेंज में है, -90 टू +90, यस, तो ये सॉल्यूशन तो है ही. और दूसरा है थीटा इक्वल्स टू 210, क्या वो हमारी रेंज में है, नहीं. तो देयरफॉर हमारा आंसर क्या होगा, -30. एक बात और हम लोग को देखनी है, जब हमारा फंक्शन 1 हो जाता है तो उसका मतलब ये होता है डिफरेंट इनपुट्स पे डिफरेंट आउटपुट्स. इनवर्स जो फंक्शन हमने बनाया वो उसमें भी यही प्रॉपर्टी है, 1 ऑन 2 वो दोनों होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन देगा. तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इनवर्स फंक्शंस के आउटपुट होंगे दे विल बी यूनिक. मतलब एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलेगा, एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं हो सकते. मतलब जैसे यहाँ -हाफ है तो -हाफ पे -30 अगर आंसर आ गया तो फिर अब कोई और आंसर नहीं हो सकता इसका, तो क्योंकि 1 है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, -30. और बेसिकली हम लोग को ये चेक करना है कि हमारा जो आंसर आए वो हमारी गिवन रेंज में आ रहा हो. अब 210 हमारा नहीं आ रहा है, -π/2 +π/2, तो ये नहीं होगा आंसर. और इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए. जैसे दो ऑप्शंस थे, अब दो ऑप्शंस में से कौन सा आप चूज करेंगे, वो चूज करेंगे तो आपकी रेंज को कंफर्म कर रहा हो ना. Let's take another example. Let's say we have minus cos inverse minus √3/2, or rather we should write this properly. Let's say we have cos inverse minus √3/2. अब again let cos inverse minus √3/2 is theta. लेट से ये थीटा आउटपुट कुछ देगा. थीटा कहाँ से कहाँ होना चाहिए, फ्रॉम 0 to π, क्योंकि cos इनवर्स x का आउटपुट क्या होता है, 0 से π. तो cos इनवर्स राइट साइड लेंगे तो क्या है, cos थीटा इज -√3/2. नाउ अब माइनस को अगर हम लोग निग्लेक्ट भी करें तो क्या आएगा, -√3/2 cos में किस एंगल पे आती है, cos 60, और आधा cos 30. अब हमें पता है कि cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, और cos
180 प्लस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। अब हमको दिया है माइनस कॉस 30, तो ये माइनस कॉस 30 कैसे आया होगा? या तो ये कॉस 180 माइनस 30 रहा होगा, या ये कॉस 180 प्लस 30 रहा होगा। अगर फर्स्ट केस रहा होगा तो कॉस 150 रहा होगा, और सेकेंड केस रहा होगा तो कॉस 210 रहा होगा। तो आई कैन राइट दिस इन टू वेज, आइदर आई कैन राइट दिस एज कॉस 150 और कॉस 210। तो देखो थीटा क्या होगा, या तो 150 होगा या थीटा 210 होगा। आंसर एक ही होना है क्योंकि 1 1 ऑन 2 है। तो कौन सा इनमें से आंसर अपनी गिवन रेंज में है? 0 से 180 के बीच में कौन सी वैल्यू है? 150 है, 210 तो है नहीं। देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा? थीटा वुड बी 150। 150 मीन्स व्हाट? 5 पाई बाय 6। पाई बाय 6 30 होता है, 30 इंटू 5 इज 150। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 पाई बाय 6। तो अभी तो हम लोग ये दोनों ऑप्शंस चेक करते हैं ये देखने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। वंस यू गेट दी हैंग ऑफ इट, फिर आप इसको मेंटली ही इसको आप देख लोगे कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। y is equal to tan inverse, let's say minus 1 by root 3. Again let tan inverse 1 minus 1 by root is theta. थीटा कहाँ से कहाँ होता है? tan इनवर्स का आउटपुट कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 1 बाय रूट 3। माइनस साइन को अभी निग्लेक्ट करते हैं। 1 बाय रूट 3 tan में किस एंगल पे आती है? 30 डिग्री पे आती है। नाउ tan माइनस tan थीटा कब आता है? जब tan 180 माइनस थीटा लिखें। और माइनस tan थीटा और कब आता है? जब tan ऑफ माइनस थीटा लिखें। तो हमारे केस में माइनस tan 30 लिखा है, तो ये कैसे आया होगा? या तो ये tan 180 माइनस 30 रहा होगा, या tan माइनस 30 रहा होगा। अगर फर्स्ट केस की बात करें तो tan क्या हो गया? 150 रहा होगा, और अगर सेकेंड केस की बात करें तो tan माइनस 30 रहा होगा। अब इसके फिर दो ऑप्शंस हैं, या तो ये tan 150 रहा होगा या tan माइनस 30 रहा होगा। अब इन दोनों में से अगर ये फर्स्ट केस रहा तो थीटा हो गया 150, और अगर सेकेंड केस रहा तो थीटा हो गया माइनस 30। अब 150 डिग्री हमारे इस रेंज के बाहर है, क्योंकि थीटा की वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 के बीच ही हो सकती है। तो 150 तो हो नहीं सकता। देयरफॉर अवर राइट आंसर इज माइनस 30, और माइनस 30 माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में है। देयरफॉर योर आंसर इज माइनस 30 विच इज माइनस पाई बाय 6। Now let's take next example. We have sec inverse minus 2. अगेन पहली चीज तो ये चेक करिए, जो आपने इनपुट दिया है क्या वो sec इनवर्स की डोमेन में है? इसकी डोमेन क्या होती थी? या तो इनपुट 1 से बड़ा रहे या माइनस 1 से छोटा रहे। तो माइनस 2 माइनस 1 से छोटा है, यानी सही इनपुट दिया है। तो लेट sec इनवर्स माइनस 2 इज थीटा, और थीटा इसका कहाँ से कहाँ तक होता है? सेक इनवर्स का थीटा कहाँ से कहाँ तक होता है? चेक करिए। फ्रॉम 0 से पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2। तो सेक इनवर्स उधर ले जाएंगे तो क्या हो गया? सेक थीटा इक्वल्स टू माइनस 2। अब सेक की जगह हम इसको कॉस में बदल लें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस हाफ वाई, बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस थीटा इज माइनस 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। हाफ माइनस को अगर हम छोड़ दें तो क्या होगा? माइनस कॉस 60, क्योंकि हाफ की वैल्यू कॉस 60 होती है। अगेन फिर वही कॉन्सेप्ट, या तो इसे हम कॉस 180 माइनस 60 लिखें, और या फिर इसे कॉस 180 प्लस 60 लिखें। ये अगर केस हुआ तो कॉस 120, और ये केस हुआ तो कॉस 240। तो फिर थीटा या तो 120 है या थीटा 240 है। लेकिन 240 हमारी रेंज में है नहीं, क्योंकि हमारी रेंज 0 से 180 है। 0 से 180 में तो 240 आएगा नहीं। देयरफॉर आवर राइट आंसर इज
120 और 120 0 और 180 के बीच में। फिर इसका आंसर क्या है? 120 को कैसे लिखेंगे? π/3 60 होता है इंटू 2 π/3। Let's take another example. Let's say y is cosec inverse minus 2/√3। चेक करिए जो आपने इनपुट दिया है दैट इज ग्रेटर देन -1 लेस देन -1। ये ठीक है, तो हमने कहा लेट इसका आउटपुट थीटा है। अब थीटा क्या रहता है इसका आउटपुट? कोसेक इनवर्स का रेंज क्या होता है? फ्रॉम -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। लेट अस रिमूव दिस। तो हमारा थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? -90 से +90 के बीच में ही कोई आउटपुट मिलेगा एक्सेप्ट 0। तो कोसेक को उधर ले गए तो कोसेक थीटा इज -2/√3। इसको दिस कैन बी रिटन एज 1/sin थीटा इज -2/√3। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आई? -√3/2। माइनस को अगर हम छोड़ दें तो क्या आएगा? -sin 60। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो इसको sin -60 लिखें तो भी -sin 60 आएगा, या sin 180 +60 लिखें तो भी आएगा। इनफैक्ट अगर एक ऑप्शन और है sin 360 -60 लिखें तो भी यही आएगा। तो इस केस में क्या आया? -sin 60। सॉरी, this would be sin -60। ये हो गया sin 240, ये हो गया sin 300। चेक करिए कौन सा आउटपुट। अब अगर फर्स्ट केस है तो थीटा क्या होगा? -60। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू 240। तीसरा ऑप्शन क्या होगा? थीटा इक्वल्स टू 300। तो इसमें से कौन सा आंसर आपके लिए सही हुआ? आपके लिए आंसर कौन सा सही हुआ? फर्स्ट वाला, क्योंकि -60 जो है -90 और +90 के बीच में, 90 से बड़ा है 240 और 90 से बड़ा है 300। तो यानी ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? -π/3, 60 डिग्रीज -π/3। एक क्वेश्चन और लेते हैं। लेट्स से y इज इक्वल टू cot इनवर्स -√3। तो लेट cot इनवर्स -√3 इज थीटा। थीटा कॉट में क्या रहता है? थीटा कॉट इनवर्स की रेंज क्या रहती है हम लोगों की? याद करिए। जीरो टू पाई, यानी आउटपुट हमारा 0 से 180 डिग्री के बीच में ही रहेगा। तो कॉट इनवर्स उधर ले गए राइट साइड, तो कॉट थीटा -√3। इसको अगर हम टैन में बदल लें तो क्या हो जाएगा? टैन थीटा इज -1/√3। क्यों? क्योंकि कॉट थीटा को 1/tan थीटा लिख सकते हैं। माइनस को अगर अभी एक बार निग्लेक्ट करें तो टैन 30 डिग्री हो गया। अब -tan 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? या तो tan ऑफ -30 या tan 180 -30। लिखने को तो इसे tan 360 -30 भी लिख सकते हैं। तो यहां से आएगा tan ऑफ -30, यहां से आएगा tan 150। तो अगर फर्स्ट केस हुआ तो थीटा आएगा -30, सेकेंड केस हुआ तो थीटा होगा 150। लेकिन कौन सा सोल्यूशन है जो हमारी गिवन रेंज में आ रहा है? -30 तो आ नहीं रहा, तो फिर आंसर क्या हो गया? 150। तो देयरफॉर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 5π/6, क्योंकि π/6 क्या होता है? 30 डिग्री। 30 इंटू 5 क्या हो जाएगा? 150। देयरफॉर योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी 5π/6। Now let's say we have this question. Find the value of tan inverse 1 plus cos inverse -half plus sin inverse -half plus sec inverse -2. तो एक एक पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट tan inverse 1 इक्वल्स टू थीटा, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? 1 विच इज tan 45। इंपॉर्टेंटली थीटा कहाँ से कहाँ होना चाहिए? -π/2 से π/2 के बीच में।
तो थीटा क्या आ गया 45 विच इज पाई बाय 4। क्या पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में? यस, तो ये हमारा पार्ट सही है। देन लेट कॉस इनवर्स माइनस हाफ इज थीटा, तो विच इम्प्लाइज कॉस को इनवर्स को साइड ले जाएंगे तो कॉस थीटा हो गया माइनस हाफ, माइनस छोड़ दें तो ये कॉस 60। इंपॉर्टेंटली थीटा कहाँ से कहाँ होना चाहिए? 0 से पाई होना चाहिए, 0 से पाई के बीच में ही वैल्यू थीटा की आनी चाहिए। अब इसको हम लोग क्या लिख दें? कॉस 180 माइनस 60, ये क्या हो जाएगा? कॉस 120। देयरफॉर थीटा क्या आ गया 120। क्या 120 0 से 180 के बीच में? यस, तो देयरफॉर ये आंसर सही है। दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई बाय 3। देन लेट साइन इनवर्स माइनस हाफ इज थीटा विच इम्प्लाइज साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। माइनस को भी निग्लेक्ट करें तो हाफ होता है साइन 30। नाउ दिस कैन बी रिटन एज साइन ऑफ माइनस 30। क्यों? क्योंकि हमारी ये थीटा की रेंज क्या होती है? माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2। थीटा इसी के बीच में आना चाहिए, तो थीटा हमारा क्या आ गया? माइनस 30 डिग्री विच इज माइनस पाई बाय 6। नेक्स्ट वी हैव सेक इनवर्स। लेट सेक इनवर्स माइनस 2 इज थीटा, तो फिर क्या आएगा? सेक थीटा इक्वल्स टू माइनस 2 विच इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस हाफ। माइनस को छोड़ देते हैं अभी, कॉस 60। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? हमारा थीटा कहाँ रहना चाहिए? सेक इनवर्स में क्या रहता है? सेक इनवर्स में हमारा रहता है फ्रॉम 0 से पाई एक्सेप्ट पाई 2। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कॉस 180 माइनस 60 विच इज कॉस 120 डिग्री इज कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है? 120। क्या 120 0 से 180 के बीच में है? यस, तो दिस इज 2 पाई बाय 3। अब चारों वैल्यूज को हम प्लेस कर दें। तो फर्स्ट वैल्यू हमारी थी पाई बाय 4 एट इज 45 डिग्री। सेकेंड वैल्यू हमारी थी 120 डिग्री। थर्ड वैल्यू थी हमारी माइनस 30 डिग्री एंड फोर्थ वैल्यू थी हमारी 120 डिग्री। तो फाइनल वैल्यू क्या हुई? 120 प्लस 120 इज 240, 240 प्लस 15 255 डिग्री। तो योर फाइनल आंसर इज 255 डिग्री। इस क्वेश्चन में क्या था? इसमें हमने कई क्वेश्चंस को कंबाइन करके एक क्वेश्चन कर दिया, इंडिविजुअली ना करके कई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज को निकलवा के एक फाइनल आंसर ले लिया।